एक बार यमराज ने अपने दूत को धरती पर भेजा एक मृत औरत की आत्मा को लाने के लिए। दूत आया, लेकिन वह वहां की स्थिति को देखकर दुविधा में पड़ गया। उस मृत औरत के 3 छोटी छोटी नवजात बच्चियां थीं। एक अभी भी अपनी मृत माँ के स्तन से लगी हुई थी और बाकी दोनों बड़े ही जोरों से रो रही थीं। 3 छोटी छोटी बच्चियां, माँ मर चुकी है, पिता का पहले ही देहांत हो चुका है और परिवार में कोई और था भी नहीं। ये सब देख देवदूत को बहुत दुख हुआ और वो खाली हाथी वापस लौट गया और जाकर यमराज से कहा, मैं उस स्त्री की आत्मा को ना ला सका, मुझे क्षमा करें, और मेरी जगह अगर आप होते तो शायद आप भी वही करते। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उस स्त्री को थोड़ा और वक्त दे दिया जाए ताकि बेटियां थोड़ी और बड़ी हो जाएं? ये सब सुनकर यमराज जोर जोर से हंसे और बोले, तो तू उस परमात्मा से भी ज्यादा समझदार हो गया है जिसकी मर्जी से जीवन और मरण मिलता है। तूने बहुत बड़ा पाप किया है जिसकी तुझे सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी, और सजा ये है कि तुझे पृथ्वी पर भेज दिया जाएगा और तू तब तक वापस नहीं आ सकता जब तक तू अपनी इस मूर्खता पर 3 बार हंस न ले। देवदूत राजी हो गया इस सजा को भुगतने के लिए। उसे पूरा यकीन था कि सही तो मैं ही हूँ, फिर हंसने का मौका आएगा ही कैसे। देवदूत को पृथ्वी पर भेज दिया गया। ठंड का मौसम था और वो सड़क किनारे नग्न अवस्था में पड़ा ठिठुर रहा था। तभी एक चमार वहां से गुजर रहा था। वो कुछ पैसों का बंदोबस्त कर अपने बच्चों के लिए बाजार से गर्म कपड़े व कंबल लेने जा रहा था। रास्ते में उसने देवदूत को नग्न अवस्था में ठंड से ठिठुरते देखा तो उसे उस पर दया आ गई। उसने अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े लेने की बजाय उस व्यक्ति के लिए गर्म कपड़े और कंबल ले लिए और उस व्यक्ति को अपने घर ले आया। अब उस देवदूत को लेकर चमार घर पहुंचा। अब ना तो चमार को पता था कि जिसे वो घर ले जा रहा है वह देवदूत है, और ना ही पत्नी को पता था कि जो घर आया है वह देवदूत है। चमार ने घर आकर पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी तो गुस्से से आग बबूला हो गई और चमार को बहुत भला बुरा कहा। उस दिन देवदूत पहली बार हंसा तो चमार ने उससे पूछा कि क्या बात है, तुम हंस क्यों रहे हो? तो देवदूत ने कहा, जब मैं 3 बार हंस लूंगा तो हंसने का कारण भी बता दूंगा। देवदूत पहली बार इसलिए हंसा क्योंकि उसको लगा कि चमार की पत्नी ये नहीं देख पा रही है कि घर में देवदूत आया है, जिसके आते ही घर में हजारों खुशियों के द्वार खुल जाएंगे। लेकिन उसकी भी गलती न थी। व्यक्ति देख ही कितनी दूर सकता है। वो तो बस इतना ही देख पा रही थी कि बच्चों के कपड़े और कंबल चले गए। जो खो गया उसे वो देख पा रही थी, लेकिन जो उसे मिला है उसे वह नहीं देख पा रही थी। वह यह सोचकर हंसा कि पत्नी नहीं देख पा रही है कि ये क्या घट रहा है। क्योंकि वो देवदूत था, इसलिए केवल चंद दिनों में ही उसने चमार का सारा काम सीख लिया और कुछ ही दिनों में उसके बनाए जूते इतने बिके कि चमार अमीर बन गया। पूरे देश में ये बात फैल गई कि उसके जैसे जूते कोई और बना ही नहीं सकता। सम्राटों के जूते भी उसके यहाँ बनने लगे। चमार के घर धन की बारिश होने लगी। सब बहुत खुश थे और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन सम्राट का एक आदमी आया और बोला, ये चमड़ा बड़ा कीमती है, आसानी से मिलता नहीं है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सम्राट के लिए जूते बनाने हैं और ठीक ऐसे ही बनाने हैं। ध्यान रखना, जूते ही बनाने हैं, चप्पल नहीं। उस राज्य में ऐसी एक प्रथा थी कि जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसे चमड़े के चप्पल पहनाकर चिता पर लेटाया जाता था। इतना सब सुनने के बाद भी देवदूत ने उस चमड़े से चप्पल ही बनाई। जब चमार ने देखा कि देवदूत ने जूते की वजह चप्पल बनाई है तो वह आग बबूला हो गया। वह गुस्से से इतना पागल हो गया कि डंडा लेकर देवदूत को मारने दौड़ा और कहा, बार बार समझाने पर भी तूने जूते की वजह चप्पल बनाया। अब सम्राट हमें नहीं छोड़ेंगे, तू तो मरेगा ही, हम सबको भी फांसी लगवाएगा। इतना सुनते ही देवदूत खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसी समय पीछे से दौड़ता हांफता सम्राट का आदमी आया और बोला, जूते मत बनाना, चप्पल ही बनाना, क्योंकि सम्राट की मौत हो गई है।
इतना सुनते ही चमार की हाथ से डंडा छूटकर नीचे गिर पड़ा। उसने देवदूत के पैर पकड़ लिए और कहा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। देवदूत ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अपनी सजा भुगत रहा हूँ। चमार ने पूछा, कौन सी सजा, और तुम हंस क्यों रहे हो? देवदूत ने कहा, जब 3 बार हंस लूंगा तो सब कुछ बता दूंगा। भविष्य अज्ञात है और सिवाय उस परमात्मा के किसी को नहीं पता कि आगे क्या होगा, और इंसान तो वैसे भी अपने अतीत के अनुभवों के हिसाब से निर्णय लेता है। सम्राट जिंदा था तो जूते चाहिए थे और मर गया तो चप्पल। देवदूत दोबारा हंसा, ये सोचकर कि भविष्य हमें ज्ञात नहीं और हम आकांक्षाएं करते रहते हैं, अनुमान लगाते हैं, जो कि पूरी तरह से व्यर्थ है। जो हम सोचते हैं वो कभी नहीं होता, क्योंकि कुछ और ही घटना तय है। हमारी नियति बिना हमें पूछे चलती है, लेकिन हम बेकार ही हो हल्ला मचाए रहते हैं। चाहिए चप्पल, लेकिन जूते बनवाते हैं। मरने का समय नजदीक आ रहा है, लेकिन हम जिंदगी का आयोजन करते हैं। तो देवदूत को लगा कि मुझे क्या पता उन लड़कियों का भविष्य क्या होगा, मैं बेकार ही बीच में पड़ा। यही सब सोचकर आज अपनी मूर्खता पर देवदूत खिलखिलाकर हंस रहा था। इस प्रकार कुछ साल पश्चात एक तीसरी घटना घटी। देवदूत चमार की दुकान पर बैठा जूते बना रहा था। तभी वहाँ 3 जवान लड़कियाँ एक बूढ़ी औरत के साथ आई। उन तीनों की शादी होने वाली थी, तो वे अपने लिए जूते का नाप देने आई थी। देवदूत उन्हें देखते ही पहचान गया कि ये वही तीनों लड़कियां हैं जिन्हें वो उनकी मृत माँ के पास छोड़कर आया था, जिनके कारण आज वो ये सजा भुगत रहा है। वो तीनों देखने में स्वस्थ थीं, सुंदर थीं और उन्हें देखकर लग रहा था जैसे वो किसी बड़े घराने में पली बड़ी हों। उसने उनसे पूछा, तुम्हारे साथ ये बूढ़ी औरत कौन है? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, ये मेरे पड़ोसन की बेटियां हैं। बचपन में ही इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। बेचारी बहुत गरीब थी, उसके पास खाने को भी न था। उसके स्तनों में इनको पिलाने के लिए दूध भी न था। वो इनको दूध पिलाते पिलाते मर गई। मेरी कोई संतान न थी, इसलिए मैंने इनको अपना लिया और अब इनका सम्राट के खानदान में विवाह होने जा रहा है। देवदूत ने सोचा, अगर इनकी माँ जिंदा होती तो ये तीनों बच्चियां भयानक गरीबी, भुखमरी और दरिद्रता में बड़ी होती, पर क्योंकि माँ मर गई इसलिए इनका लालन पालन इतने धनी परिवार में हुआ। उस दिन देवदूत अपनी मूर्खता पर तीसरी बार हंसा। उसने उन तीनों लड़कियों के लिए सबसे शानदार जूते बनाए और चमार से आकर सारी बात बताई। उसने बताया कि अब मैं समझ गया हूँ कि नियति सबसे बड़ी है और हम सिर्फ उतना ही देख पाते हैं जितना हम देख सकते हैं, और जो हम नहीं देख सकते वो बहुत बड़ा और विशाल है, और जो हम देख सकते हैं उससे हम उस बात का सटीक अंदाजा नहीं लगा सकते जो घटित होने वाला है। मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस चुका हूँ। मेरा दंड पूरा हुआ, इसलिए अब मैं चलता हूँ। और देवदूत वहाँ से चला गया। दोस्तों, इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि आज घटी घटना को देखकर हम इस बात का अनुमान नहीं लगा सकते कि ये हमारे लिए अच्छी है या बुरी। इसका उत्तर तो भविष्य में ही छुपा है। इसलिए हर घटना पर अच्छी या बुरी की प्रतिक्रिया देना व्यर्थ है। गौतम बुद्ध भी अपने उपदेशों में यही कहते हैं कि ना तो अतीत का पश्चाताप करो और ना ही भविष्य की चिंता। बस आज में जियो, इस पल में जियो। यही एकमात्र तरीका है खुद को उन सभी चिंताओं से मुक्त रखने का जिनका परिणाम तुम्हारे बस में है ही नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? जल्द मिलेंगे एक और ऐसी ही मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।